एक बार माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों एक साथ भ्रमण से लौटी तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को चिंतित देखा। ब्रह्मदेव, देवी लक्ष्मी, देवी काली और देवी सरस्वती तीनों देवियां आ चुकी हैं। अब हमें इन्हें अपनी समस्या बता देनी चाहिए। अच्छा हुआ अब तीनों लौट आई। स्वर्ग लोक पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब स्वर्ग लोक की रक्षा आप तीनों देवियों के द्वारा ही हो सकती है। परंतु बात क्या है, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? हमारी चिंता का कारण ब्रह्मदेव का वरदान है, वही वरदान जिसके कारण आज विनाशासुर स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। विनाशासुर, आपने उसे क्या वरदान दे दिया ब्रह्मदेव कि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करने का साहस कर बैठा? देवी काली, विनाशासुर ने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसने मुझसे अमरता का वरदान मांगा। परंतु मैंने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया और कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। मैंने उसके कहे अनुसार ये वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल शरीर से लाचार, मस्तिष्क से मंद बुद्धि तथा धन से वंचित मनुष्य के द्वारा ही होगी। इसी कारण विनाशासुर घमंड में आ गया है। हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर एक ऐसे मनुष्य की तलाश करें जिसमें ये तीनों कमियां हों, जो सभी बातों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो। आप तीनों की शक्तियां जब एक हो जाएंगी तो विनाशासुर का अंत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी, आप धन और वैभव की देवी हैं। माँ सरस्वती, आप विद्या और बुद्धि की देवी हैं। तथा माँ काली, आप शक्ति स्वरूपा हैं। यदि आप तीनों की शक्तियाँ उस मनुष्य को प्राप्त हो जाएंगी तो फिर मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार उस मनुष्य के हाथों विनाशासुर का सर्वनाश होगा। आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए ब्रह्मदेव, हम तीनों अपने लक्ष्य को पूरा करके ही लौटेंगे। आप तीनों देवियां महान हैं। आप तीनों की मित्रता और एकता से ही अब विनाशासुर का सर्वनाश होगा। और फिर माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों देवियां धरती लोक पर पहुँचती हैं। तीनों देवियां उस मनुष्य की तलाश कर रही थी। उन्हें कोई भी ऐसा मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते वो एक बहुत ही छोटे से गांव में पहुंचे। वहाँ पर कुछ औरतें पानी भर रही थी और एक बूढ़ी औरत को पानी भरने के लिए रोक रही थी। अरे काकी, तुमने कौन सा घर पर रोटी सब्जी बनानी है? हमें तो घर पर काम होते हैं, हमारे तो बाल बच्चे हैं। पति काम पर जाते हैं, इसलिए हमें समय पर पानी भरना होता है। हाँ काकी, तुम्हारे घर पर तो बस एक अपाहिज बेटा ही है जो सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसका दिमाग देखो, कोई होश ही नहीं है। कुछ भी बोलता है, कितनी कोशिश कर ली तुमने, पर वो तो बिस्तर से ही नहीं उठा। आज अगर वो ठीक होता तो तुम्हें इस उम्र में बिठाकर खिला रहा होता। पर तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत खराब है कि तुम इस उम्र में भी ये दुख देख रही हो। औरतें पानी भरकर चली गई और उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देवियों ने अपना रूप बदल लिया। लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई है, हमें विनाशासुर का संहार करने वाला मिल गया है। तीनों देवियां उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। काकी, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या आपके घर में हमें कुछ खाने का और थोड़ी देर विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा? मेरे घर में? मेरा घर तो बहुत टूटी फूटी झोपड़ी है, क्या आप तीनों वहाँ विश्राम कर पाओगे? अगर कर सको तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यही सामने ही मेरी झोपड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो कुछ देर विश्राम ही करना है। तीनों देवियां बूढ़ी औरत के साथ चली जाती हैं। एक टूटी छोटी सी झोपड़ी जहाँ पर बर्तन के नाम पर सिर्फ एक कटोरा और थाली थी। बहुत ही गरीबी। बिस्तर पर एक लाचार बेटा जो कुछ बोल सुन नहीं रहा था। काकी, ये कौन है? ये मेरा बेटा है, किशन। जब ये पैदा हुआ था तभी से इसका दिमाग कमजोर था, फिर धीरे धीरे इसका शरीर भी लाचार हो गया। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद हमारे ऊपर बहुत दुख संकट आ गए। पहले गरीबी से परेशान थी, उस पर मेरा बेटा, मेरा किशन इस हालत में है। बूढ़ी औरत रोने लगती है। तीनों देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने तीनों देवियों को देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह जाती है। तीनों देवियां अपना सीधा हाथ उठाती हैं और उसमें से एक एक दिव्य शक्ति निकलकर किशन के ऊपर का संहार करना है। हमारी दी हुई शक्तियों के द्वारा ही तुम उसका संहार करोगे। तीनों देवियां किशन को सब कुछ समझा देती हैं। उसके पश्चात किशन देवियों के साथ विनाशासुर के समक्ष पहुंचता है। विनाशासुर किशन को देखकर हंसने लगता है। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार मेरा वध आप सबको पता ही होगा, उसी के द्वारा होगा जो शरीर से अपाहिज, गरीब और शक्तिहीन होगा। हमने ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारी मृत्यु के लिए ढूंढा है। किशन में ये तीनों कमियां थी जिनकी पूर्ति हम तीनों की शक्तियों से मिलकर हुई है। हमने किशन को धन, संपत्ति, बुद्धि तथा शक्ति तीनों प्रदान की है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तीनों देवियां किशन को एक त्रिशूल देती है और किशन उस त्रिशूल से विनाशासुर को मार देता है। सभी देवी देवता तीनों देवियों पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। किशन को अपना आशीर्वाद देकर तीनों देवियां अंतर ध्यान हो जाती हैं। किशन अपने घर वापस लौट आता है। अब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों की कृपा से किशन और उसकी माँ सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तीनों देवियों की मित्रता की सभी देवता खूब प्रशंसा करते हैं, क्योंकि दुख और सुख की हर घड़ी में तीनों देवियां एक साथ एकजुट होकर सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करती हैं।